स्टूडेंट्स, रीति काल की हमारी क्लास चली हुई थी। रीति क्लास में रीति काव्य में आज हम करेंगे पद्माकर। पद्माकर की समय सीमा स्टूडेंट्स 1753 से 1833 ईस्वी। 1753 से 1833 ईस्वी है। पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के सागर में तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ। परलोक गमन की बात करें कानपुर में हुआ स्टूडेंट्स। पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के सागर में तेलंग ब्राह्मण परिवार में, परलोक गमन कानपुर में हुआ। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट थे जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे स्टूडेंट्स। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट थे जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पद्माकर ने 9 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना करनी शुरू कर दी थी। कितनी अवस्था में? 9 वर्ष की अवस्था में। इन्हें अनेक राजाओं का आश्रय और मान सम्मान प्राप्त हुआ। जीवन के आखिरी दिनों में इन्हें विरक्ति आ गई थी स्टूडेंट्स। जीवन के आखिरी दिनों में इनमें विरक्ति आ गई थी। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। हिम्मत बहादुर अवध की बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर गिरदावरी लिखी। हिम्मत बहादुर गिरदावरी लिखी। सतारा के महाराज रघुनाथ राव ने इन्हें एक साथी, एक हाथी, 10 गांव, 1 लाख रुपए प्राप्त हुए स्टूडेंट्स। सतारा के महाराज रघुनाथ राव ने इन्हें एक हाथी, 10 गांव और 1 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। पद्माकर के ग्रंथों की बात करें, हिम्मत बहादुर गिरदावरी वीर रस प्रधान रचित काव्य थे और हिम्मत बहादुर की वीरता पर लिखे गए थे। वीर रस प्रधान चरित काव्य और हिम्मत बहादुर की वीरता पर लिखे गए। स्टूडेंट्स, प्रताप शाही गिरदावरी में चरित काव्य लिखा और जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के आश्रय में लिखा गया स्टूडेंट्स। दूसरा ग्रंथ क्या था? प्रताप शाही गिरदावरी। इसमें चरित काव्य और जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के आश्रय में लिखा। जगत विनोद की बात करते हैं। रस रूपक रीति ग्रंथ, श्रृंगार रस का ग्रंथ। रस रूपक रीति ग्रंथ, श्रृंगार रस का ग्रंथ लिखा जगत विनोद ने। प्रताप शाही के पुत्र जगत सिंह के आश्रय में इन्हीं पर लिखा गया था जगत विनोद। पद्मावण की बात करते हैं। यह एक अलंकार ग्रंथ है स्टूडेंट्स। पद्मावण एक अलंकार ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है। राम रसायन वाल्मीकि रामायण के 3 खंडों का भाषानुवाद है। वाल्मीकि रामायण के 3 खंडों का भाषानुवाद है। गंगा लहरी जीवन के अंतिम दिनों में गंगा नदी के किनारे रहते लिखा। गंगा लहरी जीवन के अंतिम दिनों में गंगा नदी के किनारे पर रहते हुए लिखा स्टूडेंट्स। फिर आपका प्रबोध 50 रोगग्रस्त होने पर वैराग्य एवं भक्ति परक ग्रंथ रचित किया गया था। प्रबोध 50 रोगग्रस्त होने पर वैराग्य एवं भक्ति परक ग्रंथ लिखा गया। कली 25 कलियुग का वर्णन किया स्टूडेंट्स। जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद है। अगर हम जगत विनोद की बात करते हैं तो 6 प्रकरण और 731 छंद है। इनकी प्रसिद्धि होने के विषय में कहा, फागु की भीड़ अबीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाग्य करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की जोरी। क्या पंक्तियाँ लिखी? फागु की भीड़ अबीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, फाग करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की गोरी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके रीति मुक्त काव्य के कवि। रीति मुक्त काव्यों में सबसे फेमस आपके गणानंद। गणानंद की समय सीमा की बात करते हैं 1689 से 1739। गणानंद रीति मुक्त। तो गणानंद एक स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनके समय सीमा 1689 से 1789।
1689 से 1739 स्टूडेंट्स और गणानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। गणानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पर मीर मुंशी थे स्टूडेंट्स। कौन? गणानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पर मीर मुंशी का कार्य करते थे। ये जाति से कायस्थ थे। इनकी गायन में विशेष रुचि थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में इनका सुजान नाम वेश्या से प्रगाढ़ प्रेम था। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में इनका सुजान नाम वेश्या से प्रगाढ़ प्रेम था। एक बार गणानंद जी के बारे में है कि एक बार बादशाह ने दरबार में गाने हेतु कहा, परंतु मनमौजी होने के कारण ये टाल मटोल करने लगे। जब सुजान ने गणानंद को गाने के लिए कहा, अनुरोध पर सुजान से की ओर मुँह करके मोहम्मद शाह की ओर पीट करके यह सुंदर गाना सुनाया कि सभी मस्त होकर झूमने लगे। बादशाह ने इसे अपने आदेश की अवज्ञा समझकर नाराज होकर गणानंद को देश निकाला दे दिया। गणानंद ने सुजान को साथ चलने के लिए कहा तो उसने भी साथ नहीं दिया। इस तरह इनका दरबार से साथ छूट गया और जीवन भर सुजान के लिए वीर्य व्याकुल ही रहे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सुजान के कारण जो वीर्य की पीड़ा गणानंद को मिली। सुजान के कारण जो वीर्य की पीड़ा गणानंद को मिली वही इनकी कविता का प्राण बन गई। संसारिक मोह त्याग कर गणानंद जी ने वृंदावन की तरफ कूच कर दिया, जहाँ निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण की भक्ति करने लगे। सुजान के कारण जो वीर्य की पीड़ा गणानंद को मिलने लगी वही इनकी कविता का प्राण बन गई और संसारिक मोह त्याग कर गणानंद जी वृंदावन की तरफ कूच कर गए। निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण की भक्ति करने लगे स्टूडेंट्स। फिर है, नादिर शाह के आक्रमण के समय वृंदावन के लोगों ने बताया कि बादशाह का मीर मुंशी रहता है। कब? नादिर शाह के आक्रमण के समय वृंदावन के लोगों ने बताया कि बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास धन या माल होगा। किसके पास? बादशाह के मीर मुंशी के पास धन या माल होगा। सिपाहियों ने इसे जाग घेर लिया। इनमें जर 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 अर्थात धन 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 कहा तो इन्होंने इसी शब्द को उल्टकर धन की जगह जर जर की जगह रज 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 कहा और 3 मुट्ठी धूल उन सैनिकों पर फेंक दी। सैनिकों ने क्रोध में इनका हाथ काट दिया और इनकी मृत्यु हो गई। स्टूडेंट्स, क्या धारणा अपनाई गई है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय वृंदावन के लोगों ने बताया कि बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास धन या माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें जाकर घेर लिया और इन्हें जर 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 अर्थात धन 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 कहा। जर 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 का मतलब क्या बताया गया है? धन बताया गया है। तो इन्होंने इसी शब्द को उल्टकर रज जर जर की जगह रज रज कह दिया और 3 मुट्ठी भर के सैनिकों पर चावलों की फेंक दी, धूल की सॉरी। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनके हाथ काट दिए और उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। गणानंद के काव्य में सुजान शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। कब? गणानंद के काव्य में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्ण का पर्याय है तो कहीं उसकी प्रेमिका सुजान का है। गणानंद की कविताओं में सुजान शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, जो कहीं तो कृष्ण जी का पर्याय है और कहीं उनकी प्रेमिका सुजान का है। गणानंद ने 5 ग्रंथों की रचना करी, जिनसे पता चलता है वो है सुजान सागर, लोकसार, वीर्य लीला, कृपा कांड, रसकेली वल्ली। सुजान सागर है, लोकसार है, वीर्य लीला है और क्या है? कृपा कांड, रसकेली वल्ली। गणानंद की रचनाएं थी वियोग बेली, प्रीतिपावस, यमुना यस, पदावली, सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, प्रकीर्ण चंद। गणानंद की रचनाओं में वियोग बेली, प्रीतिपावस, यमुना यस, पदावली, सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, प्रकीर्ण छंद हैं।
शुक्ल जी ने फुटकर संग्रह में 150 से 400 छंद संकलित बताए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने ज्ञानानंद के 752 कवित सवैये, कितने? 752 कवित सवैये, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयाँ प्राप्त की है स्टूडेंट्स। डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो उन्होंने 752 कवित सवैये, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयाँ प्राप्त की गई हैं। आचार्य शुक्ल की बात करते हैं तो प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि और नहीं हुआ है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि कोई और नहीं हुआ है। ज्ञानानंद ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का ही चित्रण किया है। किसने? ज्ञानानंद ने श्रृंगार का संयोग भी और वियोग भी दोनों का चित्रण किया है। फिर भी ज्ञानानंद का वियोग वर्णन, संयोग और वियोग दोनों का वर्णन करने के बाद भी वियोग वर्ण अधिक प्रसिद्ध है और यह बड़ा ही मार्मिक है। भाषा पर जैसा अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है स्टूडेंट्स। ज्ञानानंद जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उनको भी जान लेते हैं। अति सुदो सने को मार्ग है, जम नेकु श्यापन बाग नहीं। यानी कि अति सुदो सने को मार्ग है, जम नेकु श्यापन बाग नहीं। स्टूडेंट्स, परक राज दे को धार फिरो, पर जन जरासत हवे दसड़ो। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो न्यो लागत जो निहारिये। रावरे रूप की नीति अनूप, न्यो न्यो लागत जो निहारिये। नेक्स्ट है, नए अति निठुर मिठाई पहचान डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। यानी भय अति निठुर मिठाई पहचान डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय। स्टूडेंट्स, रीति मुक्त काव्य में नेक्स्ट आपके कवि आलम। नेक्स्ट कौन है? आलम। किसके बाद? ज्ञानानंद के बाद। तो ज्ञानानंद के बाद रीति मुक्त कवियों में आलम का, रीति मुक्त कवियों में ज्ञानानंद के बाद आलम का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके जीवनवृत्त के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। आलम औरंगजेब के दूसरे पुत्र। अगर हम आलम की बात करते हैं तो औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोहम्मद शाह के राज्याश्रित कवि थे और ब्राह्मण जाति के थे। आलम औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोहम्मद शाह के राज्य आश्रित कवि थे और ब्राह्मण थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इनका रचनाकाल किनका? आलम का 1683 से 1703 ईस्वी माना गया है। आलम शेख नाम की मुस्लिम रंगरेजिन से प्रेम करते थे और उनसे शादी करके हिंदू धर्म छोड़ मुस्लिम बन गए थे। अगर हम आलम की बात करते हैं तो आलम शेख नाम की मुस्लिम रंगरेजिन से प्रेम करते थे और उनसे शादी करके वो हिंदू धर्म छोड़ के आलम जी मुस्लिम बन गए थे। स्टूडेंट्स, आचार्य शुक्ल जी ने आदि के 2 आलमों का होना बताया गया है, परंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने सिद्ध किया है कि आलम नाम का एक ही कवि था। स्टूडेंट्स, आचार्य शुक्ल जी ने आदि के 2 आलमों का होना बताया है, परंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने सिद्ध किया है कि आलम नाम का एक ही कवि है। आलम को शेख से जहान नाम का पुत्र भी पैदा हुआ। आलम की कविताओं का संग्रह आलम केली। आलम की कविताओं का संग्रह क्या है? आलम केली है। इनकी रचनाओं में माधवानल, कामकंदला, सुदामाचरित, श्याम स्नेही, ग्रंथ संजीवन और कुछ अन्य मुक्त काव्य भी लिखे। स्टूडेंट्स, इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इसकी आलम की माधवानल, कामकंदला, सुदामाचरित, श्याम स्नेही, ग्रंथ संजीवन और अन्य मुक्त कवि भी इनके द्वारा कुछ काव्य लिखा गया। आलम ने भावना प्रधान काव्य की रचना मुख्य रूप से की है। जिन कविता के अंदर, जिस काव्य के अंदर भावना प्रधान है
उनकी रचना ज़्यादा आलम के द्वारा की गई है स्टूडेंट्स। आलम को प्रेम की पीर का कवि भी बोला गया है। आलम को प्रेम की पीर का कवि भी बोला गया है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि वो प्रमोद कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार कविता करते थे। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है। आलम प्रेम की पीर के कवि थे स्टूडेंट्स। आचार्य शुक्ल ने बताया है कि प्रमोद कवि थे, वो अपनी तरंग के अनुसार कविताओं को लिखा करते थे, प्रेम के पीर के नाम से प्रसिद्ध थे। इसका दर्द उनके एक एक वाक्य में पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने पद्माकर, घनानंद और आलम को कवर किया है। जो आपके रीति मुक्त काव्य के कवि बचे हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।